अभी चल क्या रहा है, मुसलमान शादी में खर्च करेगा 20 लाख और पढ़ाई पर खर्च करेगा 1 लाख। ऐसी चल रहा है। जमीनें बेच बेच के जहेज दिए जा रहे हैं। जहेज के भिखारियों की डिमांडें पूरी हो रही हैं। और ये जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके मेरे रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। आज अगर किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो रातों में चैन की नींद नहीं आ रही है गरीब बाप को, क्योंकि दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा हुआ है। और याद रखना भूपतपुर वालों, भूपतपुर चौकी वालों, सारा हिंदुस्तान भूपतपुर चौकी नहीं है। मैं ऐसे घरों में भी गया हूं कि जिनकी गुर्बत को देख करके मेरे आंसू तक निकल आए हैं। आलम यह है कि कौम की हजारों बेटियां गैरों के हत्थे चढ़ गई, जिनकी इज्जत तो गई, उनका ईमान भी खतरे में पड़ गया। जिम्मेदार कौन? हम और आप। जब शादी की तारीख रखेंगे तो फोन करते हैं मेरे पास बहुत सारे लोग, इधर देखो क्या हजरत वो जंतरी देख के बता दीजिए कि शादी की तारीख कौन सी अच्छी रहेगी। तो हम उनको बताते फला तारीख। तो कहते हैं हजरत कमर दर अकरब तो नहीं है। अरे भाई, ये कमर दर अकरब काहिनों के यहां है, नुजूमियों के यहां है। इस्लाम में इसका कोई एतबार नहीं है। हर दिन अल्लाह का बनाया हुआ है, हर दिन अच्छा है। मैं तो जवाब देता हूं भाई, जिस पैसे से शादी करेगा अगर वो हलाल है तो तेरा हर दिन अच्छा है, और अगर वो हराम है तो तेरा हर दिन खराब है। तो शादियों के वक्त, तारीख रखते वक्त सुन्नतें बहुत याद आती हैं, मगर जैसे ही शादी की तारीख आई तो 3 दिन पहले से डीजे शुरू, गाने शुरू, हल्दी की रस्म। अरे भाई, हल्दी बदन को खूबसूरत करती है, ताकत बख्शती है। तो पहले के लोग लगा लिया करते थे दुल्हा दुल्हन को, चेहरे पर खूबसूरती आ जाए, शादी का मुबारक मौका है। मगर अब उस हल्दी को भी रस्म बना लिया, पूरा घर पीला पीला हुआ पड़ा है। खालू खाला बन गए, फूफा फूफी बन गई। बोलो, पूरा घर पीला हुआ पड़ा है। अरे ये कहीं रस्में, खानदानी रस्में कहीं बिदात की शक्ल ना करने, और वहां भी देवबंदी हमारी इन्हीं रस्मों का मजाक उड़ाया करते हैं। कितने लोगों को उन्होंने गुमराह कर दिया हमारी इस बदअमली की वजह से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। 250-250 बराती, 300-300 बराती, 400-400 बराती। और शादी से एक दिन पहले कहेंगे, वो बिचौलिया साहब है, बिचौलिया को क्या बोलते हैं? हाँ, बिचौलिया। वो एक दिन पहले फोन करेंगे कि भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि जहेज भले से कम देना, मगर बारात की इज्जत में कोई फर्क न पड़ने पाए। अब ये गए हैं बेचारे भूखे प्यासे बराती, जो पहले से ही तैयार बैठे थे। 200-300 बराती गए हैं। तो मुसलमानों में ये पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम्हारी सारी इज्जतें बारातों में ही रह गई हैं क्या? अच्छा खिला दिया तो आपकी इज्जत हो गई, और कुछ सस्ता खिला दिया तो आप जलील हो गए। बस यही इज्जत है तुम्हारी 2 बोटियों की, 4 बोटी और 2 रोटी की इज्जत है बस। अल्लाह फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत हर मुसलमान के लिए है। तुम तो पहले से ही इज्जत वाले हो, इसलिए ये झूठी बनावटी इज्जत है क्यों तलाश रहे हो? ये बाराती जाएंगे, पानी की 20 रुपए की बोतल खोलेंगे, थोड़ा सा पिएंगे, थोड़ा सा हाथ धोएंगे और थोड़ा सा फेंक देंगे। चिकन फ्राई पेट भर खाने के बाद कहेंगे इसमें नमक कम था। यानी इतने बड़े नवाब
कि लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देखते होंगे तो सजदा शुक्र अदा करते होंगे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने पहले ही हमें अपने पास बुला लिया, वरना 21वीं सदी का आदमी तो हमसे भी बड़ा नवाब है। और बारात में 20 लड़के ऐसे भी जाएंगे, फटी पैंट, कान में बाली, 20 रुपए का चश्मा, बाल रंगीन। ये कौन है? ये डांसर है, डांसर। अबे वो लफंगे पागल, कब तक बंदरों की तरह नाचता रहेगा तू? तो नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया है, रसूलुल्लाह के गुलाम हूं, गुलामी पेश करने के लिए पैदा किया गया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैनेजर साहब और गांव के जिम्मेदारों, रोको इन रस्मों को। कह दीजिए कि पहली शादी के वक्त कह दीजिए कि हमारे गांव में जो डीजे बाजा लाता है, ये डांसर लाता है, हमारे गांव में उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाता है। कह दीजिए। और गैरतमंद हो आप लोग, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने अपने गांव में ऐलान करके रखा है कि जिसके यहां भी डीजे बाजा होगा या डांसर आएंगे या शादी में इस तरह की खुराफात होंगी, मैं उसके घर खाना नहीं खाऊंगा। अगर आप सुधर जाओ और ऐसी जगह खाने से परहेज करो तो भाई साहब, बड़े से बड़ा बिगड़ालू सेठ भी 2 महीने में सुधर करके ठीक हो जाएगा। लोग खुद बदअमली करते हैं और उसके बाद कहते हैं इमाम साहब अगर कह दें, इमाम साहब कह दें कि जो इमाम साहब अगर कह दें कि जिसके घर डीजे बाजा होगा उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये उल्टी खोपड़ी का सेठ कहता है अरे ये 5000 मौलवी, 5000 मौलवी ये हमें सिखाएगा। उल्टा इमाम का दुश्मन बन गया। जो इमाम अच्छी राह पर चला रहा है उसी का दुश्मन। अरे उल्टी खोपड़ियों के सेठों, शरीयत के मामले में अक्ल के घोड़े ना दौड़ाओ। शरीयत तुम्हारी मोहताज नहीं है, तुम शरीयत के मोहताज हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आप इधर देखो, अल्लाह के वास्ते ये रुमाल फैला करके भूपतपुर वालों तुम्हारे आगे फैलाता हूं। बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं हम। अगर नहीं हालात सुधरे तो बड़ा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए उठो, चाहे 50 लाख खर्च करो, चाहे 1 लाख, मेन चीज निकाह ही है। चाहे खुशी से कर लो या कर्ज में डूब करके कर लो। इसलिए कम से कम बाराती जाइए। बास खानदान बड़े होते हैं, बास छोटे। अगर 100 जाने वाले हो तो 50 जाइए, 50 जाने वाले हो तो 21 जाइए, 21 जाने वाले हो तो 11 जाइए। चंद लोग जाइए, सबसे पहले मस्जिद में जाकर के निकाह कर लीजिए। उसके बाद जो कुछ अल्लाह नसीब में लिखे खा करके दुआएं दे करके अपने घर चले आइए। बेटियों वालों को मजबूर ना करो। वो नानपारा के करीब में 1.5-2 साल पहले एक आदमी ने अपने हाथों से अपनी बेटी का मर्डर किया था। अपनी 17-18 साल की बेटी के कई टुकड़े किए थे। क्यों? क्योंकि बेटी किसी गैर मुस्लिम से बात किया करती थी, उसके चक्कर में फंसी हुई थी। तो सही वक्त पर शादी कर देंगे तो हमारी नस्ल इंशाल्लाह नहीं बिगड़ेगी। जब शादी में देरी होगी तो बिगाड़ होगा। और देरी क्यों होती है? जब पास में पैसे नहीं होते। इसलिए आप, अगर आपको खानदान में और रिश्तेदारों में ही रिश्ता मिल रहा है तो जल्दी कर दीजिए। निकाह को इतना सस्ता कर दीजिए कि जिना करना मुश्किल हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह, जिना बंद हो जाए। सही वक्त पर बच्चों की शादी कर दो, कम खर्च में शादी कर दो। और आप, मैं इंशाल्लाह यहां ये आपके दरमियान वादा करके जाता हूं। फिलहाल मेरी 3 बेटी हैं, 3 बेटी हैं मेरी। मैं आपके दरमियान वादा करके जाता हूं इंशाल्लाह अपनी बेटियों, मेरी बेटियों का जो हक शरीयत ने मेरी जायदाद में मुकर्रर किया है वो जरूर दूंगा। और इंशाल्लाह उनके निकाह मस्जिद में मुनक्किद करवाऊंगा इंशाल्लाह। आपसे भी कहता हूं कि सबसे पहले निकाह जाइए मस्जिद में। अगर मस्जिद में शोर गुल ना हो और अदब कर सकते हो मस्जिद का, तो निकाह के लिए सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। इस ताल्लुक से एक हदीस सुन लो और उसके बाद सलातो सलाम होगा।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। मेरे नबी फरमाते हैं निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो और निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो। हालांकि मसला यह है कि निकाह की शर्तें पाली जाएं। हवाई जहाज में भी निकाह हो जाएगा, यहाँ भी निकाह हो जाएगा, समंदर के अंदर भी निकाह हो जाएगा, समंदर में कश्तियों में भी निकाह हो जाएगा, जंगलों में भी निकाह हो जाएगा, 5 लाख के होटल में भी निकाह हो जाएगा। लेकिन मेरे नबी की रूह पाक उम्मत को पुकार पुकार कर कह रही है निकाह मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होंगे तो उसके बहुत सारे फायदे होंगे, जिनमें 3 बड़े बड़े फायदे ये होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फोड़े जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद निकाह पढ़ाने वाला आलिम, हाफिज, कारी, इमाम मोहतरम, काज़ी इस्लाम जब दुआ करता है तो हदीस में लिखा है मुसलमान जब मस्जिद में दुआ करते हैं तो साथ में अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। 2 साल पहले मैंने नानपारा की राजा मस्जिद में तकरीर की तो वहां के जो वार्ड मेंबर है कलीम भाई ठेकेदार, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, राजा मस्जिद के पीछे मेरा घर था किराए का, मैं अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ था। ठेकेदार साहब ने मुझे देखा तो मेरे पास चले आए, सलाम दुआ के बाद मुझसे कहने लगे हजरत आपने जो कहा था वो मैंने कर लिया। मैंने कहा मेंबर साहब मैं समझा नहीं। तो बोले कल जो आपने जुमे के दिन कहा था कि निकाह मस्जिद में मुनक्किद करो, हजरत मैंने अमल कर लिया है। कहने लगे हजरत मेरे 2 बेटे हैं और कल ही मैंने अपनी बीवी को वसीयत कर दिया कि एक लड़के का निकाह तुम अपनी मर्जी से कर लेना और मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे एक लड़के का निकाह मस्जिद में मुनक्किद करवाना। वो भदोई गया था मैं, जलसे के बाद एक गरीब मुसलमान मेरे पास आया, कहने लगा हजरत मेरा एक ही बेटा है और मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह मस्जिद में उसका निकाह करवाऊंगा। तो मस्जिदों में निकाह करवाओ, लोगों की दुआएं मिलेंगी और ये अहद करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम किसी तरह की फरमाइश लड़की वालों से नहीं करेंगे। अगर आज आपको बुलेरो चाहिए, अल्टो चाहिए तो कल देना भी पड़ेगा, इसलिए ये चक्कर क्यों पाल रहे हो? हमारे बच्चे कहीं बिगड़ ना जाएं, इसलिए शादी को सस्ता करो। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। किसी भी तरह की जहेज की फरमाइश आपको नहीं करना है। करेंगे इंशाअल्लाह अमल? समझ रहा हूं मैं, गर्दनें तक नहीं हिल रही है लोगों की। अरे हाथ उठाओ, अल्लाह से मांगो, इन बंदों से क्या मांगते हो भीख की तरह? कहिए इंशाअल्लाह किसी तरह की फरमाइश नहीं करेंगे। हाँ, किस कारी साहब कह रहे हैं 3 लड़के हैं इंशाअल्लाह, किसी तरह की कोई फरमाइश नहीं होगी। आपसे भी कहता हूं सुनो, इधर देखो, बच्चों इधर देखो, फरमाइशें नहीं करना है। चुप जाओ बेटे, हर वक्त चकल्लस नहीं करते, खामोश रहा करो, अदबदार बनो। किसी तरह की कोई फरमाइश न करो। तो शादियों को सस्ता करो और जरूरत के मुताबिक पढ़ाओ, घर जरूरत के मुताबिक बनाओ, शादियों को सस्ता करो और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो हमेशा के लिए सुला दिए जाओगे। मुझे तो डर इस बात का लगता है अगर यही हालात रहे तो कहीं इस मुल्क में हमारी नस्लों को गुलाम बना करके न रखा जाए। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ, शादियों को सस्ता करो,
जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और यह भी याद रखना, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। मदरसा मसूदिया सुल्तानुल उलूम और हर मदरसा हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाएगा। इसलिए मदरसे के लिए बजट इकट्ठा करो, इन पढ़ाने वालों की तनख्वाहों को अच्छा करो। ये मत देखो कि फला मदरसे में 7,000 मिलती है, कम से कम 15-15 हजार इनकी तनख्वाहें कीजिए। और अगर मदरसे वाले खुद नहीं आते चंदा लेने, आप अपनी जिम्मेदारी समझ करके पहुंच जाइए, तनख्वाहें बढ़ाइए, बच्चों के खाने का अच्छा इंतजाम कीजिए। क्योंकि हर वक्त हीरे मोती नहीं मिलते हैं। अगर 10 साल में एक भी आलिम रब्बानी आपके मदरसे से निकल गया तो कुफ्र के ऐवान में जलजला पैदा करने के लिए वो तन्हा ही काफी होगा। मेरी दुआएं आपके साथ, दुआएं वो पत्र वालों आपके साथ। इंशाअल्लाह सुन्नियत पर मजबूती से डटे रहेंगे आप, शादियों को सस्ता करेंगे और हर घर में इंशाअल्लाह आलिम होगा, हाफिज होगा। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बहुत वक्त लिया, उसके लिए माजरत। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।